हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने 5th चैप्टर स्टार्ट किया था, हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर। हमने वहाँ उसका इंट्रोडक्शन किया था और उससे रिलेटेड हमने 5.1 की थी हमारी। तो आज हम कर रहे हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। आज हम कॉम्प्लेक्स नंबर की जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आती है कि अगर आपका इफ़ a प्लस आयोटा बी इक्वल टू ज़ीरो, अगर आपका a प्लस आयोटा बी कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल टू किसके है, ज़ीरो के है, इसका मतलब क्या होगा, देन a इक्वल टू ज़ीरो एंड b इक्वल टू ज़ीरो। कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है कम्प्लीटली इक्वल टू ज़ीरो कब होगा, जब उसका रियल पार्ट क्या होगा, ज़ीरो, और इमेजनरी पार्ट भी क्या होगा, ज़ीरो। जब दोनों पार्ट उसके ज़ीरो होंगे तभी आपका कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है वो इक्वल टू क्या जाएगा, आपका ज़ीरो। क्लियर है। सेकेंड आता है इसके अंदर, इफ़ a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, इफ़ a प्लस आयोटा बी इक्वल टू सी प्लस आयोटा डी, देन a इक्वल टू सी एंड b इक्वल टू डी। देखो हमें पता है कि कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, अगर हमने उनको इक्वालिटी में किया, पीछे हमने एक्सरसाइज में क्वेश्चन भी किए थे इस प्रॉपर्टी से रिलेटेड, तो उनका क्या होता है, रियल पार्ट इक्वल टू क्या जाएगा, रियल पार्ट के, और इमेजनरी पार्ट इक्वल टू किसके जाएगा, इमेजनरी पार्ट के। तो हमने रियल पार्ट को इक्वल टू रियल पार्ट रख दिया और इमेजनरी पार्ट को इक्वल टू इमेजनरी पार्ट रख दिया। तो ये अगर आपका कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है, इक्वल है, देन रियल पार्ट ऑफ फर्स्ट कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ सेकंड कॉम्प्लेक्स, एंड रियल और इमेजनरी पार्ट ऑफ फर्स्ट नंबर इज इक्वल टू इमेजनरी पार्ट ऑफ सेकंड नंबर। ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी आती है इनकी सम की और डिफरेंस की, मतलब सम और डिफरेंस ऑफ टू कॉम्प्लेक्स नंबर ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, या फिर क्वांटिटी भी यूज़ कर सकते हैं हम यहाँ पे। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर है, दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ हैं, उनको हम आपस में ऐड कर रहे हैं या उनको सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो वो भी क्या आएगा, आपका एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। जैसे Z1 है, हमने ले लिया A1 प्लस आयोटा B1, Z2 ले लिया हमने A2 प्लस आयोटा B2। तो जब आप Z1 प्लस Z2 कर रहे हो, दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को ऐड किया, तो ऐड भी ये क्या कैसे होते हैं बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर रियल पार्ट में रियल पार्ट ऐड होगा, A1 प्लस A2। ठीक है। और आयटा, इसमें भी आयटा भी इसमें भी है, तो B1 प्लस B2। ठीक है। इमेजनरी में इमेजनरी ऐड होगा और रियल में रियल। और इसी तरह से सब्ट्रैक्शन में होता है, अगर हम Z1 माइनस Z2 कर रहे हैं, देन A1 माइनस A2 प्लस में आयटा B1 माइनस B2। ठीक है। तो अब आयोटा आ रहा है तो ये भी क्या है, आपके पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स हैं। क्लियर है, ये भी क्या हो जाएंगे, आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स हो जाएंगे। ठीक है। यहाँ तक नेक्स्ट प्रॉपर्टी आती है हमारी, फोर्थ प्रॉपर्टी आती है प्रोडक्ट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़। कोई भी दो कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज़ है, अगर हम उनका प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वो भी आपकी क्या आती है, एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी। किस तरह से, अगर हमने Z1 इंटू Z2 लिया है, तो Z1 इंटू Z2 मतलब A प्लस आयोटा B इंटू में, अगर मैं इसको ले लूँ C प्लस आयोटा D, दो अलग अलग ले लिए, तो जब इनको मल्टीप्लाई करोगे तो कैसे करोगे, A इंटू सी प्लस में A इंटू आयोटा D प्लस में आयोटा B इंटू सी प्लस में आयोटा B इंटू आयोटा D। तो ध्यान देना, ए सी, इसमें भी आयोटा इसमें भी आयोटा, दोनों से आयोटा कॉमन, तो A D प्लस B प्लस में ये बनेगा बी डी आयोटा स्क्वायर। अब आयोटा स्क्वायर होता है -1, तो ये आ जाएगा ए सी, जो माइनस का बी डी आना उसको मैंने यहाँ लिया है, ए सी माइनस बी डी प्लस में आयोटा इंटू में ए डी प्लस बी सी। तो ये भी क्या आ रहा है आपके कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। क्लियर है यहाँ तक सबको। नेक्स्ट आता है इसमें फिफ्थ आता है, यहाँ पर फिफ्थ प्रॉपर्टी आती है द क्वोशिएंट। क्वोशिएंट ऑफ टू कॉम्प्लेक्स क्वांटिटीज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी। जब हम इनका क्वोशिएंट मतलब इनको डिवाइड में रख रहे हैं, दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को हमने डिवाइड में रखा है, तो वही सेम चीज़ है बेटा यहाँ भी, A प्लस आयोटा B बाय में C प्लस आयोटा D। अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं, नीचे आ रहा है तो नीचे तो सॉल्व करने का वही हमारा मेथड है, पुराना मेथड, रेशनलाइज करके। ठीक है, इनको रेशनलाइज कर देंगे हम, रेशनलाइज करके जब इनकी मल्टीप्लाई करोगे, अभी हमने पीछे किया था मल्टीप्लाई, इनको वहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस है, तो थोड़ा सा डिफरेंस जाएगा यहाँ पे, तो ये बनेगा जैसे AC प्लस में आयोटा कॉमन निकाल के एक बार बी सी की होगी और एक बार होगी माइनस ए डी की। ठीक है,
और माइनस में आयोटा स्क्वायर बी इंटू डी, तो आयोटा स्क्वायर माइनस का 1 होता है तो प्लस बन जाएगा बी डी, ये आएगा कंप्लीट सॉल्व हो गए। और नीचे हम आपको बताइए अगर ए प्लस बी ए माइनस बी तो क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस में आयटा स्क्वायर डी स्क्वायर, आयटा स्क्वायर -1 होता है तो -1 + 1 में कन्वर्ट हो जाएगा सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। इसके अंदर भी क्या आ रहा है आयटा आ रहा है, ये भी क्या आपके एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी है, क्लियर है। तो क्वोशिएंट भी क्या होगा उसका एक कॉम्प्लेक्स क्वांटिटी आएगी। तो ये थी आपकी फिफ्थ प्रॉपर्टी, ठीक है। अब हम करेंगे अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अब अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर के मतलब होता है कि ये किन किन प्रॉपर्टीज़ को शो करता है, किन किन के साथ ये सेटिस्फाई करता है, ठीक है। अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स। तो अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स में सबसे पहले आती है क्लोज्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। एडिशन की देखते हैं हम अलजेब्रा ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर में, पहले एडिशन, सब्ट्रैक्शन, फिर मल्टीप्लिकेशन, इस तरह से देखेंगे। तो सबसे पहले हम एडिशन में देखते हैं। तो एडिशन में पहली प्रॉपर्टी आती है बेटा क्लोज्ड की, ये क्लोज्ड होते हैं। क्लोज्ड का मतलब होता है कि जो भी आप दो नंबर ले रहे हो, कॉम्प्लेक्स ले रहे हो, तो उनके ऊपर जो भी आपने एडिशन लगा रहे हो, एडिशन का कर रहे हैं हम, एडिशन में कर रहे हैं, यहाँ पे एडिशन की प्रॉपर्टीज़ को कर रहे हैं। तो एडिशन के अंदर क्या है, क्लोज्ड में जब भी आप कोई भी दो नंबर्स को ऐड करोगे तो उनको ऐड करने के बाद भी वही नंबर आना चाहिए। वही नंबर का मतलब अगर दो नेचुरल नंबर को ऐड कर रहे हो तो ऐड करने के बाद भी आपका नेचुरल नंबर ही आना चाहिए, तभी वो क्लोज्ड होते हैं। तो इसका अब हमने देखा था कि पीछे जब हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को ऐड कर रहे थे तो भी हमारा क्या आ रहा था, एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आ रहा था। उनका सम हमेशा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ही होता है, तो वो क्या हो जाता है, क्लोज होता है। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर इज क्लोज्ड फॉर एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर, क्लियर है, क्लोज्ड हो जाएगी। सेकंड आती है आपकी कॉम्यूटेटिव। अब क्यों कॉम्यूटेटिव में होता है कि आप Z1 + Z2 करो, वो इक्वल टू किसके होना चाहिए, Z2 + Z1 के। कॉम्प्लेक्स नंबर में हम उनको आगे पीछे लेके प्लस कर सकते हैं, ऐड होके तो वही आना है। मतलब Z1 में Z2 ऐड कर दो या Z2 में Z1 ऐड कर दो, वो क्या आएगा, सेम आएगा। तो ये कॉम्यूटेटिव हो गई। थर्ड आती है एसोसिएटिव। एसोसिएटिव में क्या होगा, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में होगा जब आप कोई भी तीन लोगे, जैसे मैंने ले लिया Z1 + Z2, मैंने पहले Z1 Z2 को प्लस किया और फिर उसको Z3 में प्लस कर दिया, या फिर पहले मैंने क्या किया, Z2 + Z3 किया, Z2 Z3 को प्लस किया और फिर उनको किस में कर दिया, Z1 में प्लस किया। ओवरऑल रिजल्ट हमेशा क्या होगा आपका, सेम होगा। तो वो होता है एसोसिएटिव। फिर आती है एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, एडिटिव आइडेंटिटी, सॉरी इनवर्स से पहले हम एडिटिव आइडेंटिटी करेंगे। ऑफ एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी में क्या चीज़ आएगी, एडिटिव आइडेंटिटी के अंदर देखते हैं कि क्या हमें कुछ ऐसा ऐड करना होता है कि दोबारा से हमारा वही नंबर आ जाए। ऐड करना, एडिटिव में कर रहे हैं तो ऐड करेंगे। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमें पता है हमेशा ही क्या होती है हमारी, ज़ीरो। अगर किसी कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर हम ज़ीरो ऐड कर रहे हैं तो दोबारा से हमारा क्या आ जाएगा, वही कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाएगा। फिर आता है उसके बाद एग्जिस्टेंस ऑफ एडिटिव इनवर्स, मतलब ऐड भी हो और वो क्या होना चाहिए उसका, इनवर्स। तो कोई भी नंबर है, ठीक है, अगर ऐड करना है, इनवर्स का मतलब होता है कि उसके साथ जब आप उसको ऑपरेट करोगे तो ओवरऑल रिजल्ट आपका ज़ीरो आएगा, ठीक है। तो Z1 प्लस में अगर यहाँ पे Z1 में उसमें क्या ऐसा ऐड करें, अगर हम -Z1 ऐड कर देते हैं, Z1 में अगर -Z1 ऐड कर देंगे तो ओवरऑल रिजल्ट हमारा क्या आएगा। तो एडिटिव इनवर्स क्या होता है, नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। तो एडिटिव इनवर्स अगर हमें किसी नंबर का निकालना हो, कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो वो क्या होगा, नेगेटिव ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। कर सकते हैं, क्लियर है ये चीज़। फिर बात आती है यहाँ पे सब डिफरेंस की उनकी। तो डिफरेंस पे भी उसी तरह से होती हैं, जैसे कि डिफरेंस एक्चुअल में क्या होता है कि आपका Z1 प्लस में, जैसे मैंने यहाँ लिखा है, डिफरेंस भी यही होता है। Z1 के अंदर अगर मैंने कि -Z2 को ऐड कर दिया तो वो क्या बनेगा, Z1 - Z2 ही बनेगा। वो एक्चुअल में क्या होता है, इनका डिफरेंस चला जाता है फिर। लेकिन एक्चुअल में है क्या, वो सम ही है किसका, एक कॉम्प्लेक्स नंबर का विद नेगेटिव ऑफ अनदर कॉम्प्लेक्स नंबर, ठीक है।
तो ये था आपका Z1 माइनस Z2। क्लियर है, हो गया यहाँ तक। तो नेक्स्ट है, इससे आगे देखते हैं हमारी कॉम्यूट, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन के लिए। मल्टीप्लिकेशन के लिए भी इन्हीं में देख लेते हैं हम लोग। क्लोज्ड में भी क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन में भी ये क्लोज्ड होती है आपकी। ठीक है, जब कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही आएगा। कॉम्यूटेटिव में भी सेम है, Z1 इंटू Z2 करोगे तो दैट इज़ इक्वल टू Z2 इंटू Z1। वही सेम चीज़ एसोसिएटिव में होगी, तीनों की जो मल्टीप्लिकेशन होती है Z1 Z2 को पहले कर लो और फिर Z3 को कर लो, या फिर Z2 Z3 को पहले कर लो और फिर Z1 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, हो गया। फिर बात आती है एडिटिव आइडेंटिटी, उसकी सॉरी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की। एसोसिएटिव तो हो गई हमारी यहाँ पे। जो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी होती है वो क्या होती है, इसके अंदर कोई भी नंबर्स हैं आपके, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी में चला जाता है यहाँ पे आपका 1, क्योंकि किसी भी नंबर को हम, जैसे Z है, उसको 1 से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तभी आपका Z आएगा सेम। जैसे ऐड करने में हम 0 ऐड करते हैं, उसमें सेम नंबर आ जाता है, वैसे ही मल्टीप्लाई में क्या होती है आपकी मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, क्या होती है आपकी 1 होती है। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स, मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स में क्या जाता है उसका, जैसे कोई भी नंबर Z है, ठीक है, Z है, तो उसका जो Z इन्वर्स होगा, मतलब 1 बाई जो Z होता है वो उसका क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मतलब Z इन्वर्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो एक्चुअल में क्या होता है 1 बाई Z। जैसे कि Z अगर A प्लस आयोटा B है, ठीक है, तो उसका Z इन्वर्स क्या बनेगा 1 बाय में A प्लस आयोटा B, और इसको सॉल्व करेंगे हम रेशनलाइज करके। क्लियर है यहाँ तक। तो ये थी आपकी इसकी प्रॉपर्टीज़। इससे अलग कॉम्प्लेक्स नंबर्स में क्या है, जैसे कि ये आता है कुछ आइडेंटिटीज़ आती हैं। आइडेंटिटीज़ कैसे, जैसे कि आपने ये आ गई, पहले बुक में ही दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। आइडेंटिटीज़ देख सकते हैं आप लोग। Z1 प्लस Z2 का स्क्वायर क्या होता है, Z1 स्क्वायर प्लस 2Z1 इंटू Z2 प्लस में Z2 का स्क्वायर। Z1 माइनस Z2 का स्क्वायर, Z1 स्क्वायर माइनस 2Z1 इंटू Z2 प्लस में Z2 का स्क्वायर। ये वही फॉर्मूलाज हैं जो हम A प्लस बी का स्क्वायर, A माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है, हम करते हैं ना, वही सेम फॉर्मूलाज है। वही क्यूब का है, वही माइनस में क्यूब का है। Z1 स्क्वायर माइनस Z2 स्क्वायर होता है आपका Z1 प्लस Z2 इंटू में Z1 माइनस Z2 कर सकते हैं। तो ये सभी चीज़ें हम लोग कर चुके हैं, इसमें प्रॉपर्टीज़ हमने इसकी कर ली हैं। तो आगे देखते हैं हमारा एक्सरसाइज, देखते हैं हमारी 13 बोल गई मैं यहाँ पे, 5.2 एक्सरसाइज है हमारी। सबसे पहला क्वेश्चन है इवेलुएट, हमें इवेलुएट सॉल्व करना है इसको। रूट ऑफ -4 इंटू 1 माइनस रूट ऑफ -64। तो देखो किस तरह से सॉल्व करोगे इसे। यहाँ पे Z दिया हुआ, इवेलुएट करना है आपको। रूट ऑफ -4 इंटू में 1 माइनस रूट ऑफ -64, ठीक है। अब रूट ऑफ 4 ये क्या होगा आपको पता है, रूट 4 का मतलब है 2, और नेगेटिव ऑफ माइनस ऑफ रूट है वो आपका होता है आइटा, ये बनेगा। इंटू में 1 माइनस में 64 किसका होता है 8 का, और नेगेटिव है तो क्या आएगा 8 आइटा। मल्टीप्लाई कर दो, क्या आएगा 2 आइटा माइनस में 8 2 16 आइटा स्क्वायर। तो ये आ गया आपका 2 आइटा। आइटा स्क्वायर क्या होता है, आइटा स्क्वायर इक्वल टू होता है -1, तो -1 रखोगे तो प्लस का 60, ये आंसर आ जाए। कर सकते हैं सॉल्व। इसी तरह से नेक्स्ट है 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू में 1 प्लस 1 बाई आयोटा की पावर 4। अब पावर 4 आ रही है कि इसे कैसे सॉल्व करेंगे, तो देखो इसे कैसे सॉल्व करना है। तो देखते हैं इसे, ये दिया हुआ है आपको 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू 1 प्लस 1 बाय आयोटा की पावर 4। तो हम सिर्फ एक पार्ट को सॉल्व कर लेते हैं। पहले इसको देखो एक बार, इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, जब एलसीएम लोगे तो ये बनेगा आयोटा प्लस 1 की 4 बाय में आयोटा की 4, ठीक है। अब हमें पता है कि जो आयोटा की 4 होता है वो 1 होता है, नीचे तो 1 बन जाएगा। तो ये बन गया आपका 1 प्लस आयोटा की पावर 4 इंटू में 1 प्लस आयोटा की पावर 4, या फिर हम इसको लिख सकते हैं 1 प्लस आयोटा की पावर 8, ठीक है। अब 1 प्लस आयोटा की पावर जो 8 है उसको लिख दिया मैंने स्क्वायर की पावर 4। ध्यान दो, स्क्वायर अंदर रख लिया, 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर और उसकी पावर, क्योंकि 4 टू 8 हो गई पूरी पावर। तो अब हम 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर खोलेंगे, तो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर खोल रहे हैं हम, 1 का स्क्वायर प्लस आयोटा का स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा, यही होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2 आयोटा
तो 1 का स्क्वायर 1, आयटा का स्क्वायर आयटा स्क्वायर प्लस 2 आयटा, आयटा स्क्वायर होता है हमारा -1, तो यूज़ कर दिया प्लस 2 आयोटा, -1 से 1 गया तो क्या आ गया ये 2 आयोटा। ठीक है, अब क्या रखोगे, हमारे पास क्या था 1 प्लस आयोटा की पावर स्क्वायर की पावर 4 था। ठीक है, अब जो 1 प्लस आयोटा का स्क्वायर है उसकी हमने क्या वैल्यू निकाल दी 2 आयोटा, इसकी जगह 2 आयोटा यूज़ करोगे पावर 4, 2 की पावर 4 होता है 16 और आयोटा की पावर 4, आयोटा की पावर 4 1 होता है तो 16 इंटू 1 इक्वल टू क्या आ जाएगा 16 आंसर कर लेंगे। बहुत आसान चीज़ कर सकते हैं। ऐसे ही नेक्स्ट है आपका माइनस आयोटा इंटू 2 आयोटा माइनस 2 आयोटा स्क्वायर की जगह -1 रखोगे तो 2 आ जाएगा, -1/8 की पावर आयोटा क्यूब, तो माइनस का तो क्यूब माइनस ही आएगा, 1/8 का क्यूब निकाल दोगे और आयोटा क्यूब की जगह माइनस आयोटा रख दोगे। ठीक है, जो भी वैल्यूज़ आपको पुट करनी है लास्ट तक सॉल्व करने से। ठीक है, नेक्स्ट है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशंस एंड राइट द रिजल्ट इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा बी, a प्लस आयोटा बी की फॉर्म में कन्वर्ट करना है हमें इन्हें। ठीक है, तो जो भी आपको ये दिए हुए हैं जैसे 2 आयोटा प्लस 5 है, पहले हमें इन पे फॉर्मूलाज लगाने हैं और फिर उनको सॉल्व करना है। मतलब सॉल्व का मतलब है जहाँ तक आप आयोटाज की वैल्यूज़ को रख सकते हो वहाँ तक उनको सॉल्व करोगे। जैसे हमें ये दे दिया, यहाँ दिया है हमें 2 आयोटा प्लस 5 का स्क्वायर, तो यहाँ पे वही फॉर्मूला लगेगा z1 स्क्वायर, ये था हमने z1 प्लस z2 का स्क्वायर क्या होता है फॉर्मूला देखा था पीछे, z1 स्क्वायर प्लस z स्क्वायर प्लस 2z1 इंटू z2। ठीक है, तो ये होगा आपका 2 आयोटा का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर, और एक्चुअल में यहाँ तो z1 z2 ले लो या a b अगर लेना चाहो आप a प्लस बी का स्क्वायर, तो वही फॉर्मूला लगाए यहाँ पे। ठीक है, पूरा कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है यहाँ पे, एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उस पर a प्लस बी का स्क्वायर वाला लगा सकते हो आप। 2 आयोटा स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस में 2 आयोटा इंटू 5, 2 2 ज़ा 4 आयोटा स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 आयोटा। आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1, तो यहाँ -1 रखोगे प्लस 25 प्लस 20 आयोटा, तो -4 प्लस 25 क्या बचेगा 21 प्लस 20 आयोटा। ये आ गया a प्लस आयोटा बी की फॉर्म, ये आंसर आ जाएगा। कर लेंगे सॉल्व। तो इसी तरह से आपको ये बाकी के पार्ट पे सॉल्व करने हैं। जैसे इसमें ध्यान देना, इनकी मल्टीप्लाई पहले इसके साथ कर दोगे -2 की इन दोनों के साथ, फिर प्लस में 3 आयोटा की इन दोनों के साथ। ठीक है, नेक्स्ट भी इसी तरह से मल्टीप्लाई करना है, यहाँ भी सेम चीज़ आपको मल्टीप्लाई करते चलना है। यहाँ a प्लस बी का स्क्वायर का फॉर्मूला लगाओगे, यहाँ मल्टीप्लाई करना है, इसके अंदर ये मल्टीप्लाई में है, ये पहले इसका स्क्वायर खोलोगे फिर इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे और फिर प्लस में इसका स्क्वायर खोलोगे। ठीक है, नेक्स्ट आपका डिवाइड का, तो डिवाइड का देखो किस तरह से करना है आपको। डिवाइड है थर्ड का फर्स्ट पार्ट है, डिवाइड करना है आपको 2 - 3 आयोटा बाय 5 - 4 आयोटा। ठीक है, तो कैसे दिया हुआ है 2 - 3 आयोटा बाय में करोगे 5 - 4 आयोटा। जब डिवाइड में है तो उसको सॉल्व करने के लिए क्या यूज़ करोगे, रेशनलाइजिंग दी डिनोमिनेटर को रेशनलाइज कर दोगे, तो ये ऊपर तो मल्टीप्लाई में आ जाएंगे 2 - 3 आयोटा इंटू में 5 + 4 आयोटा, और नीचे भी इसी तरह से आएंगे 5 - 4 आयोटा इंटू में 5 + 4 आयोटा। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई होगा आपका 2 5 ज़ा 10 माइनस में और प्लस में 2 4 ज़ा 8 आयोटा, माइनस का 15 आयोटा और माइनस का 4 3 ज़ा 12 आयोटा स्क्वायर, बाय में a - b a + b, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ठीक है, तो अब देखो 10 आयोटा स्क्वायर कितना होता है -1 होता है, तो ये क्या बन जाएगा 10 + 12 बन जाएगा जब इसमें -1 यूज़ रखोगे। यहाँ पे प्लस का 8 माइनस का 15, तो माइनस के कितने आएंगे 7 आयोटा, बाय में 5 का स्क्वायर 25 माइनस में 4 का 16 आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर को जब -1 रखोगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 22 - 7 आयोटा बाय में 41 41 आएगा, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो आप 41 माइनस में 7 बाय में 41 आयोटा, तो ये a प्लस आयोटा b की फॉर्म आती है। कर लेंगे सभी, तो इस तरह से सॉल्व करना हो गया। नेक्स्ट देखते हैं
फाइंड अ कॉम्प्लेक्स नंबर विच वैन मल्टीप्लाइड बाई 2 + 5 आइटा गिव्स 3 - 7 आइटा। इसने कहा कि कॉम्प्लेक्स नंबर निकालना है जिसको हम 2 + 5 आइटा से अगर मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाए। अगर हमने लेट कर लिया वो कॉम्प्लेक्स नंबर, लेट कॉम्प्लेक्स नंबर भी z, ठीक है, तो z इंटू में 2 + 5 आइटा इक्वल टू क्या आएगा 3 - 7 आइटा। तो z फाइंड आउट करना है, z क्या आएगा 3 - 7 आइटा बाय में 2 + 5 आइटा। अभी अभी हमने इस तरह का पार्ट सॉल्व किया है ना, रेशनलाइज करके सॉल्व कर दोगे जो भी आता है वो आपका z आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट है आपका एक्सप्रेस द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन फॉर्म ऑफ a + आयोटा b। इनको भी हमें इसी तरह से a + आयोटा b की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो वही आप लोग देख सकते हो, z1/z2 की फॉर्म में है तो किस तरह सॉल्व करोगे, रेशनलाइज करके सॉल्व करना है। कर सकते हैं आप लोग। जैसे 3 प्लस में √(-1) है तो ये हो जाएगा आपका 3 + आयोटा, 3 + आयोटा और 2 - आयोटा, उसको रेशनलाइज करो और सॉल्व करो। सभी पार्ट इसी तरह से हैं। 1 + आयोटा की पावर 4 को हम पीछे सॉल्व करके आ चुके, जैसे 8 सॉल्व किया था 1 + आयोटा की स्क्वायर करके। इनको दोनों पार्ट को अलग अलग सॉल्व करोगे और फिर उसको y में रख दोगे। क्लियर है। इसी तरह से नेक्स्ट के पार्ट है आपके, ठीक है। तो ये आपको खुद सॉल्व करने हैं, प्रैक्टिस करोगे आप लोग। जो भी आपको क्वेश्चन नहीं हो रहा है वो आप लोग व्हाट्सअप करके मुझसे पूछोगे। नेक्स्ट 5th में भी इसी तरह से है, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई का मतलब होता है यहाँ पे हमें, जैसे ये 1 - आयोटा की पावर -2 है, प्लस में 1 + आयोटा की पावर -2 है, तो इसको लिखोगे 1/में 1 - आयोटा, प्लस में 1/में 1 + आयोटा। तो पहले उसमें क्या लेंगे, एलसीएम, एलसीएम लेंगे और उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, यहाँ आयोटा इसकी वैल्यू रख के पहले सिंपल फॉर्म में ले आओ, फिर उनको रेशनलाइज करो। ठीक है, यहाँ 1 + आयोटा बाय में 1 - आयोटा, पहले इसको अंदर वाले को सॉल्व करो रेशनलाइज करके, फिर उसकी पावर 4n + 1 रखो। ठीक है, नेक्स्ट में भी इसी तरह से पहले इसको प्लस माइनस खोलो सारा, जो भी सिंपल फॉर्म आती है उसको रेशनलाइज करके सॉल्व करना। तो 5th क्वेश्चन तक आपको ट्राई करने हैं, बहुत आसान चीज़ें, कुछ भी मुश्किल नहीं है। फिर भी अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।